सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। समाधि मरण ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। समाधि मरण में पूरा जीवन का रहस्य भरा हुआ है। तो आइए आज हम इसी विषय पर थोड़ी चर्चा करने का प्रयास करते हैं। समाधि किसे कहते हैं वास्तव में? सम प्लस आधि। सम माने समता भाव और आधि में व्याधि और उपाधि दोनों गर्भित समझिएगा। समाधि में आधि, व्याधि और उपाधि ये तीनों एक आधि शब्द के साथ में गर्भित हो जाते हैं। तो मानसिक दुखों का जो नाम है उन्हें कहते हैं आधि, शारीरिक कष्टों को कहते हैं व्याधि, और जो बाहर किसी जीव या वस्तु के द्वारा जो उपद्रव, जो उपसर्ग किए जाते हैं, उपद्रव कह लो या सम्मान के लिए जो उपाधियां दी जाती हैं उनको कहते हैं उपाधि। जैसे कि अंग्रेज़ों के समय में किसी को राय साहब की उपाधि दी जाती थी, है ना, और किसी ने पीएचडी किया है तो उसको डॉक्टर की उपाधि लग जाती है साथ में। तो इस प्रकार की इन सब बातों को उपाधि कहते हैं। इस तरह की कोई भी चीज़ हो, इंजीनियर साहब हुए, ये सब उपाधियां हैं। कोई बहुत अच्छा भोजन बनाता हो तो उसे कुक कहना, ये सब उपाधियां हैं, ठीक है। और इनमें क्या है, आधि में भी व्याधि शारीरिक रोग हो गए हैं ना, तो इन तीनों में ही सुख शांति का नामो निशान भी नहीं है। क्या है तो एकांत से, नियम से आकुलता है, अशांति है, बेचैनी है जीव को, ठीक है। ये आप सब जानते हैं, समझते हैं। और मरण का क्या अर्थ है कि अभी जो हम जिस शरीर में हैं, जिस जीवन में हम हैं, इसको छोड़ करके अगले भव में जाने का नाम, ये जीव जब इस शरीर को छोड़ करके अगले शरीर को धारण कर लेता है तब उसका नाम, इस शरीर के अंत का नाम मरण कहलाता है। मतलब जैसे हम वस्त्र बदल लेते हैं उसी प्रकार से शरीर बदल लेना, उसका नाम मरण कहलाता है। जैसे हम कभी ये नहीं कहते कि फलाना व्यक्ति मर गया, हम क्या कहते हैं, उनका देहावसान हो गया, देह परिवर्तन हो गया, है ना। देह परिवर्तन मतलब कि वो दूसरे शरीर में चले गए, स्वर्गवास हो गया, मतलब यहाँ से मनुष्य लोक से निकल करके वो जीव स्वर्ग में वास करने चला गया। इस प्रकार हमारे जो शब्द जो हम रात दिन बोला करते हैं वो शब्द ही हमें आगम की गहराइयों तक पहुँचाते हैं। लेकिन हम कभी विवेक पूर्वक, धैर्य पूर्वक चिंतन करने को, विचार करने को तैयार ही नहीं होते हैं। बस यही हम भूल कर जाते हैं और यही हमारी गलती हो जाती है। तो अब समाधि मरण को शॉर्ट में क्या कह सकते हैं कि समाधि के साथ, मतलब मानसिक रोग हो, शारीरिक रोग हो या बाहर की कोई भी उपाधि हो, धन वैभव से संपन्न व्यक्ति अपने को करोड़पति माने, धनाढ्य माने, वो उस प्रकार की कोई भी उपाधि हो, उन सब के अंदर समता भाव रहने, समता भाव के साथ शरीर को छोड़ने का नाम समाधि मरण है, ठीक है। ये हुआ समाधि मरण बहुत शॉर्ट में। और इसी को अब हम दूसरे शब्दों में इस प्रकार भी कह सकते हैं कि जीवन जीने की कला, मतलब आर्ट ऑफ लिविंग, इसका नाम ही समाधि है, समाधि मरण है, कुछ भी कह लो, ठीक है। तो अब देखो, आर्ट ऑफ लिविंग को तो दुनिया जानती है। आज बड़ी महंगी क्लासेस, पैसे दे करके क्लासेस अटेंड करते हैं लोग। 5-5 हज़ार रुपया 1 घंटे तक के बहुत से जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं वो लोग चार्ज कर रहे हैं। तो इस प्रकार सभी जानते हैं। तो लेकिन आर्ट ऑफ लिविंग क्या है वास्तव में वो नहीं जानते। अपनी समस्याएं लेकर के हम पहुंच जाते हैं कभी इस मोटिवेशनल स्पीकर के पास, कभी उसके पास, और पैसा फूंकते रहते हैं। आज अगर आप इस बात को समझ लेंगे जैनागम के प्रकाश में, तो आपको कहीं पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उल्टा आप स्वयं मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं, बन जाएंगे अगर इस चीज को आपने जीवन में अवतरित कर लिया, तो आचरण में ले लिया। तो अब इसका क्या मतलब हुआ कि समाधि मरण कोई मृत्यु, कोई मजबूरी नहीं है। मृत्यु भी जो है वो कोई मजबूरी नहीं है।
सच तो यह है कि जीवन की ही तरह मरण भी एक कला है, वास्तव में कला है। बल्कि यूं कहो कि जिसे जीवन जीने की कला आ गई, उसके लिए मृत्यु कभी भी विवशता या भय का कारण हो ही नहीं सकती। उसके लिए तो मृत्यु एक महोत्सव है। जिस प्रकार अग्नि के गोले में से निकलने की कला में जो पारंगत कलाकार होते हैं ना, उनके लिए अग्नि का गोला भय और मजबूरी का नहीं बल्कि एक आनंद का कारण होता है। वो हंसते हंसते अग्नि के गोले में प्रवेश करता है और हंसते हुए ही सुरक्षित बाहर निकल आता है। जीने की कला में निपुण व्यक्ति भी मृत्यु द्वार से हंसते खेलते बाहर निकल आता है। उसे भय नहीं होता मृत्यु का, उसे किसी आकुलता का भय नहीं होता। वो जानता है कि ये एक वस्त्र परिवर्तन की तरह से है, तो वो प्रसन्न रहता है, आनंदित रहता है। अब जैसे मैंने आदि व्याधि उपाधि की बात की, तो अब आप कहोगे कि इनमें समता का क्या अर्थ है। तो इनमें समता का अर्थ यह है, जैसे मानसिक विकल्प हमें आए, मान लीजिए पाप रूपी विकल्प आए, तो हम घबरा जाते हैं कि हाय ऐसा पाप का परिणाम हमें आ गया, न जाने कैसे कर्म हमारे बंध रहे होंगे या हमने बांध लिए होंगे, है ना। और शारीरिक रोग, किसी भी प्रकार का बुरे से बुरा रोग आ जाए, या उपाधियां जो हमें जगत में मिली हुई हैं, किसी का क्षयोपशम बहुत तीव्र हो तो उसको इंटेलिजेंट की, कोई बहुत अच्छे प्रवचन करने में समर्थ हो तो उनको विद्वान की, व्याख्याता की, आदि आदि प्रकार की जो उपाधियां मिल जाती हैं, उनमें हर्षित होते हैं हम। प्रायः तीनों प्रकार की मैंने बात ले ली, आदि व्याधि उपाधि। तो इनमें जो हर्ष का परिणाम है वो है वास्तव में मरण, कुमरण। वहां समाधि मरण नहीं है। तो इन तीनों प्रकार के आदि व्याधि समाधि के परिणामों में हम साम्य भाव रखें, ना हर्षित हो, ना खेद करें, ना मान करें, इस प्रकार ना भय करें। इस प्रकार जो हमारे भीतर का एक साम्य भाव होगा उसका नाम है समाधि। और ऐसे साम्य भाव के साथ रहते हुए एक एक समय की सांस का छोड़ना, उसका वास्तव में नाम है समाधि मरण। देह तो एक बार छूटेगा, वो तो छूटेगा ही छूटेगा। उस समय पर इस तरह के परिणामों का रहना, उसका नाम तो समाधि मरण है ही। लेकिन उससे पहले जीवन पर्यंत एक एक सांस में हम इस चीज का अभ्यास करें कि आदि व्याधि और उपाधियों में हम हर्ष खेद कदापि नहीं करेंगे और साम्य भाव रखें। साम्य भाव मतलब अपने आत्म स्वरूप का चिंतन। तब आपको शांति रहेगी, क्योंकि आत्मा आनंदमय वस्तु है। शांति का अखंड पिंड वस्तु है आत्मा, और वो आत्मा मैं हूँ। ऐसी प्रतीति, ऐसा एक अभिप्राय, चिंतन और ऐसी एक अनुभूति जब हमारे अंदर में, हमारी परिणति में रहेगी, तो उसका नाम है समाधि कहो, साम्य भाव कहो। तो उसके साथ साथ जब जब ये परिणाम रहेगा साम्य भाव, तब तब जो सांस छूटेगी तो वो मरण ही है ना, क्योंकि सांसों का छूटना ही तो मरण है। वो अलग बात है कि हम इस सांसों की जो श्रृंखला हमें चल रही है उसको हम देखते ही नहीं है। जो एकदम से पूरी की पूरी सांसें रुक जाती हैं, हम केवल उसी को मरण मानते हैं। जबकि ये एक एक समय की जो सांस जा रही है, नष्ट हो रही है। मान लो किसी की 70 साल की आयु है, तो 70 साल में उसको जितनी सांसें मिली होंगी, तो आज अगर कोई 60 साल का हो गया तो उसकी 60 साल की जितनी सांसें थी वो उसने नष्ट कर दी ना, व्यय हो गई उसकी सारी। तो अब 10 साल के जीवन जितनी उसकी जो सांसें हैं उतनी ही उसके साथ बाकी हैं, बाकी वो खत्म हो चुकी हैं। तो वो जो सांसें खत्म हुई हैं तो वो मरण ही तो हो गया ना। सांस नहीं आ रही ना, वो सांसें गई तो मतलब मरण हो गया। तो इस प्रकार हर पल, हर सांस में यदि हम इस समाधि का चिंतन करें, अनुभूतियां करें, अपने को आत्म स्वरूप से देखें, जानें और प्रतीति करें, तो इसी का नाम है समाधि मरण। क्योंकि हम इस साम्य भाव के साथ सांसों को त्याग कर रहे हैं, तो वो हो गया समाधि मरण। वास्तविक समाधि मरण तो यही है। और इसी के अभ्यास से जो अंत समय, जीवन का जो वास्तविक मरण समय आएगा, वो इस अभ्यास के द्वारा ही आएगा। इसके बगैर वो जीवन का अंतिम समय कभी भी समाधि पूर्वक आ ही नहीं सकता, क्योंकि हमने जीवन भर जैसा प्रयास किया होगा वैसा ही तो अंत समय में भी रहेगा ना। तो इसलिए पल पल हमें इस चीज का एहसास करना है कि मैं आत्मस्वरूपी वस्तु हूँ, 3 लोक का नाथ हूँ मैं। तो अपने एक एक विशेषण को उठाते जाना है। तो
तो इस प्रकार समाधि मरण की मैंने आपको एक ये बताई कि समाधि पूर्वक मरण, सांसों का त्याग, वो भी एक कला है। इसीलिए मैंने कहा कि मरण भी एक कला है ना। तो जो व्यक्ति मैंने अभी आपको बताया कि अग्नि के गोले से जो बाहर निकल आता है हंसते खेलते, उसी प्रकार ऐसा आत्मस्वरूप की अनुभूतियों में, भेद ज्ञान में जो निपुण व्यक्ति है, जो निपुण जीव है, उसको मृत्यु कभी भी भयभीत नहीं कर सकती। जीवन की ही भांति मरण में भी उसे आनंद लगता है, क्योंकि यहीं पर तो उसका शिवपुर का जो प्रयाण है ना, मतलब मोक्ष की ओर उसका कदम जो बढ़ता है, उसका एक चरण यहीं पर पूर्ण होता है ना। जब उसने अपने को आत्मा देखा, जिस भी पर्याय में उसने अपने को आत्मा देखा, उसी समय में उसका एक चरण मुक्ति की ओर बढ़ गया। एक एक चरण, एक एक कदम बढ़ा बढ़ा के तो हम आगे बढ़ते हैं ना। उसी प्रकार यहाँ भी मुक्ति की ओर बढ़ने के लिए एक एक कदम हमें रखना होगा साम्य भाव में, अपने आत्म स्वभाव में, तो हम मुक्ति की ओर गमन करते चले जाएंगे, मोक्षगामी बन जाएंगे। और फिर क्या होगा, ऐसा जीव अपनी मंजिल के बहुत अधिक निकट आ जाता है। जीवन को किसने किस प्रकार जिया, उसकी परीक्षा का नाम मृत्यु है। इस प्रकार मृत्यु को वरण करने वाला व्यक्ति मृत्यु से पूर्व ही स्व मतलब अपने आत्मा के प्रति जागरूक हो जाता है, संसार से उदासीन हो जाता है, संसार का मोह त्याग कर अपने सिद्ध स्वभावी आत्मा के उच्च आसन पर स्थित हो जाता है, आसीन हो जाता है। इसका नाम ही उदासीनता है। उदासीनता को दुनिया डिप्रेशन से समझती है, दुख से समझती है। नहीं, उदासीनता बहुत आनंदमय अनुभूति है। उत माने उत्कृष्ट, आसन मतलब बैठना, तो ऊंचे आसन पर, ऊंचे स्थान पर बैठना, उत्कृष्ट स्थान पर बैठना, उसका नाम उदासीनता है। और उत्कृष्ट स्थान, उत्कृष्ट आसन तो हमारा अपना स्वभाव है, अपना आत्मा है ना। तो उसका नाम उदासीनता है। उदासीनता का अर्थ प्रसन्नता का नाश हो जाना नहीं है साथियों, बल्कि प्रसन्नता की चरम सीमा का नाम प्रसन्नता है। और चर्म चक्षु से देखने वाले जगत को ऐसा उदासीन जीव भले ही शारीरिक रूप से जीवित दिखाई देता हो, किंतु वास्तव में वो जड़ प्राणों के रहते हुए भी भीतर से जगत के लिए मर चुका होता है। जो वास्तव में ऐसा उदासीन जीव है, जो मैंने अभी परिभाषा बताई उदासीनता की, ऐसा जो उदासीन जीव है, वो बाहर से भले ही जगत को दिखता हो जीवित जैसा, पर वास्तव में वो जगत के लिए अंदर से मर चुका होता है। वो अंदर से जीवित अपने आत्म स्वभाव में रहता है। बाहर से उसको कोई हर्ष शोक का प्रसंग उसे प्रभावित नहीं कर पाता, किसी की तरफ उसे कोई अट्रैक्शन नहीं रह जाता, कोई दुख से उसको दुखी नहीं होता किसी के दुख से। ऐसा उसका आनंदमय जीवन हो जाता है। जड़ प्राण बने रहते हैं, लेकिन वो भीतर ही भीतर आनंदित रहता है। और जड़ प्राणों से देखने वाला जगत उसे जीवित मानता है शरीर से, और जब शरीर छूट जाता है तो उसको मृत घोषित कर दिया जाता है। पर वो तो अभी इस शरीर को मृत देख रहा है, क्योंकि उसने अपने आत्म स्वभाव में जीना सीख लिया है, समाधि में जीना सीख लिया है ना। इस देह से उसकी चिर विदाई जो है ना, उसको जगत उसका मरण मानता है, और वह जगत की इस नादानी पर मुस्कुराता हुआ पुराना चोला फेंक कर नवीन चोला शरीर को धारण करता हुआ मुक्तिपुरी की ओर बढ़ता जाता है। जन्म लेने वाला एक भी प्राणी मृत्यु से बच नहीं सकता साथियों। इस अटल वस्तु व्यवस्था को जानकर भी अज्ञानवश समस्त विश्व मृत्यु से भयभीत रहता है, जबकि मृत्यु को भी जीवन का ही एक हिस्सा मानता हुआ ज्ञानी महाप्रसन्न रहता है। ज्ञानी के लिए मृत्यु एक वस्त्र परिवर्तन से अधिक कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार वस्त्र बदलने पर हम दुखी नहीं होते, प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार ज्ञानी भी देह बदलने पर दुखी नहीं होता। ज्ञानी मतलब यहाँ क्षयोपशम ज्ञानी की बात नहीं है, आत्मानुभूति वाले जीव को ज्ञानी कहते हैं। तो आत्मसन्मुख जीव को
तो ऐसा जो ज्ञानी जीव है वो देह बदलने पर मतलब लौकिक मरण की तरफ से कभी भी भयभीत नहीं होता, दुखी नहीं होता, वो प्रसन्न होता है। देह छूटने से वो अपना नाश नहीं मानता, क्योंकि उसे अपने शाश्वत जीवन के दर्शन जो हो गए हैं, उसने अपने जीवत्व, अखंड जीवत्व का दर्शन कर लिया है। कृत्य हो गया है वो। मृत्यु से परिचय कर लिया है उसने, मृत्यु से उसकी मित्रता हो गई है। हर सांस में जीवित रहते हुए, मौत से साक्षात्कार करते हुए वह मरण भय को नष्ट करता जाता है। मृत्यु जहाँ एक और जीवन, वर्तमान जीवन का अंत है ना, तो दूसरी ओर आगामी जीवन का प्रारंभ भी है। समझ रहे हो मृत्यु की क्या खूबसूरत परिभाषा जैनागम में आई है कि आगामी जीवन का प्रारंभ भी तो है ना मृत्यु। ऐसा तो नहीं है कि इस देह का नाश हो गया तो जीव का ही नाश हो गया, लेकिन हमने तो इस शरीर को ही सब कुछ माना है ना, जीवन इसी से माना है। इसीलिए अज्ञानी जीव रोता है, इसके जब आत्मा इसे छोड़कर चला जाता है तो वो रोता है। लेकिन वो ज्ञानी जीव, मोक्ष मार्गी जीव, वो इस देह को छोड़ने में आनंदित होता है, क्योंकि उसको पता है कि मैं ट्रेन में बैठा हूँ तो एक स्टेशन को छोड़ करके अब मुझे दूसरे स्टेशन जाना है ना। वो दूसरी ट्रेन बदलता है उतर करके। उसी प्रकार ये जीव अपने आगामी जीवन का प्रारंभ मानता है इस मृत्यु के क्षण को, और इस क्षण को दो जीवनों का सूत्रधार मानता हुआ आनंदित रहता है, आनंद में, प्रसन्नता में इस देह को छोड़ जाता है। इस प्रकार आनंद सहित नए जीवन में प्रवेश करने का नाम ही समाधि मरण है साथियों। सम प्लस आधि इज इक्वल टू समाधि। आधि मैंने आपको बता दिया कि आधि मानसिक संकल्प विकल्प, इनमें समता और शांत रहना ही समाधि है। फिर से रिपीट कर रही हूं ताकि अच्छे से परिपक्व हो जाए हमारी बुद्धि में ये वाला भाव समाधि का, कि मानसिक विकल्प, संकल्प विकल्प जितने भी हैं उनको आधि कहते हैं, और उनमें समता रखना मतलब शांत रखना, उनसे उत्तेजित ना होना, भयभीत ना होना, क्रोधित ना होना, मानी ना होना, इत्यादि इत्यादि प्रकार से शांत रहना ही समाधि है। अनादिकाल से इस जीवनी संकल्प विकल्पों में अपनत्व, ममत्व, एकत्व और कर्तृत्व किया है। यही भाव हमने अनादिकाल से अपने प्रत्येक संकल्प विकल्प में जीवित रखे हैं, है ना। तो आत्मज्ञान पूर्वक अब क्या करना है, इन जो अभी मैंने बताया अपनत्व, ममत्व, कर्तृत्व, एकत्व, ये जो परिणाम है, भोक्तृत्व भी लगा लेना साथ में, ये जो परिणाम है इन मतलब परभावों के प्रति का अपनत्व, परभाव पर द्रव्यों आदि के प्रति का ममत्व, एकत्व, कुछ भी करने धरने का भाव और उनको भोगने का भाव, ये सब जो है इन सब भावों का मरण करता है वो आत्मज्ञान पूर्वक, और इनका मरण हो जाने का नाम ही वास्तव में समाधि मरण है। ऐसे समाधि मरण का जीवन पर्यंत अभ्यास करने वाला जीव ही देह के अंतिम समय को हर्ष उल्लास के साथ जी सकता है साथियों। जी हाँ, आपने ठीक सुना, मैंने मरण को मरण नहीं, जीवन कहा है, जीना कहा है। हम यहाँ अज्ञानी की नहीं, आत्म साधक की बात कर रहे हैं, इसीलिए मैं इसको जीवन बोल रही हूँ। अज्ञानी के लिए तो ये सब मरण है, क्योंकि कर्तृत्व, एकत्व, ममत्व आदि भावों में वो रहता है तो निरंतर दुखी होता है, रोता है, तो उसका तो हर पल मरण ही है। लेकिन आत्मज्ञानी जीव जो है उसके लिए आदि व्याधि उपाधि ये मरण नहीं है, जीवन है। तो ऐसे ही ज्ञानी की हम बात कर रहे हैं, आत्मसाधक की बात कर रहे हैं, और आत्मसाधक को ये पल जीवन ही है। आत्मज्ञान वाले जीवन, वो जो पल हैं वही उसके लिए जीवन है, उसका जीवत्व है। उसने अपना ध्रुव अस्तित्व जो देख लिया है, और ध्रुवता में मरण को अवसर ही कहाँ है। वो ध्रुवता ही क्या जिसमें मरण हो। मरण का मतलब तो वो वस्तु खत्म हो गई, तो वो ध्रुव नहीं रह गई ना, वो तो नष्ट हो गई। मगर उसने अपने आत्मस्वरूप का की जो ध्रुवता देखी है, तो उससे ये इतनी अखंड प्रतीति हो गई है कि मेरा कभी मरण हो ही नहीं सकता। इस प्रकार अपनी इस अखंड अमरण अमर आत्मानुभूति के, आत्म प्रतीति के बल पर वो सदा प्रसन्न रहता है, और इस प्रकार हर पल को वो जीता है। उसे पता है कि इस ध्रुवता में मरण का अवसर ही नहीं है, और मरण में ध्रुवता ही नहीं है, इसलिए वह कभी भी मरता नहीं है, बस जीता ही है।
देह का नाश उसे मरण लगता ही नहीं है, अपितु अपने भीतर चलते हुए संकल्प विकल्प जो हैं उनका मरण ही उसकी दृष्टि में मृत्यु है वास्तव में। और उस मृत्यु का वो आत्मज्ञानी मात्र ही बना रहता है। वो आत्मज्ञानी जो है वो अपने भीतर चलने वाले इन संकल्प विकल्पों का एकमात्र ज्ञाता रहता है, इसलिए आनंदित रहता है। जगत का एक तिनका भी उसे अपना और अपना नहीं लगता और इष्ट नहीं लगता, इसीलिए उसे कुछ भी खोने का भय नहीं होता और उसको आनंद रहता है हर समय, क्योंकि उसे पता है कि मेरा कुछ है ही नहीं, यहाँ जो जा भी रहा है वो भी मेरी वस्तु नहीं है, तो वो प्रसन्न रहता है। जो आ रहा है वो भी मेरा नहीं है, आ रहा है चला जाएगा, जो आया है वो जाएगा ही जाएगा। अब आज जैसे मान लो संडे है तो संडे कल खत्म हो जाएगा, संडे कल मंडे आ जाएगा, फिर मंडे भी व्यय हो जाएगा। इस प्रकार उसे मालूम है कि ये सब परिणाम आ रहे हैं जा रहे हैं, मेरा इनमें कोई एकत्व ममत्व नहीं है। उसका पूरा एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व का भाव अपने आत्मज्ञान में बस जाता है, आत्मस्वरूप में बस जाता है और बाकी सबका वो ज्ञाता मात्र रहता है और अपने ही आत्मस्वरूप का वैभव भोगता है, बाहर से अभोक्ता हो जाता है। भोक्ता दिखेगा लेकिन भोग नहीं रहा होता है अंदर से। जैसे किसी माँ का कोई प्रिय पुत्र अगर देहावसान उसका हो जाए तो वो माता बाहर से रोती दिखती है, लेकिन बाहर से हंसती दिखेगी, लोगों से बातचीत करती भी दिखेगी, बाहर नौकरी कर रही है तो नौकरी भी करती दिखेगी, भोजन बनाती करती खाती सब कुछ दिखेगी, लेकिन अंदर से रोती दिखती है, रोती रहती है, वो अंदर से रुदन रहता है उसको। इसी प्रकार आत्मज्ञानी आत्मसाधक जीव को बाहर से सब कर्तृत्व में देखते हुए भी रहता है, वो उसको एकत्व भी दिखता है, बाहर दिखाता है, मतलब वो उसको, क्योंकि बाहर की रीति ही ऐसी है तो उसको बाहर के जीवन में ये सब करना पड़ता है, नाटक के समान करना पड़ता है, लेकिन अंदर से वो इन सबसे अछूता रहता है और अपने आत्मस्वरूप में आनंदमय जीवन जीता है ना। तो ये जो उसका अनासक्त भाव है ना, ये ही उसकी समता है। इसलिए देह त्याग उसके लिए मरण नहीं, दुख का अवसर नहीं, बल्कि एक महोत्सव है जिसे वह रोकर नहीं उल्लास के साथ जीता है। बहुत ही प्यारा प्रसंग है ये, मेरा बहुत प्रिय प्रसंग है। और इसके विपरीत जो व्याधियों मतलब शारीरिक रोगों में जो एकत्व ममत्व अपनत्व करने वाला जीव है ना, वो आदि मतलब संकल्प विकल्पों से दूर रह ही नहीं सकता, क्योंकि उसका तो जीवन, उसने अपना जीवन शरीर से ही माना है। तो शरीर के सुख के लिए जो भी इष्ट बाहर की सामग्रियां हैं उनमें वो हर्षित होगा ही होगा, और उनका जब वियोग होगा या वियोग की कल्पना भी होगी तो वो दुखी होगा ही होगा। इस प्रकार वो कभी भी आधि से मतलब मानसिक संकल्प विकल्पों से दूर रह ही नहीं पाता। इसलिए उसके लिए मृत्यु जो है वो महाकष्टकारी हो जाती है। और सब जगत की दृष्टि इसी प्रकार की होने से जगत मृत्यु को बहुत कष्टदायी वस्तु मानता है, बहुत कष्टदायी प्रसंग मानता है, जबकि ज्ञानी इसको महोत्सव मानते हैं, मृत्यु महोत्सव ऐसा मान के उसको हर्षोल्लास के साथ जीते हैं। अब देखो, यहीं से प्रारंभ होती है उस आत्म साधक की मोक्ष यात्रा, जिसका अभ्यास वो जड़ प्राणों के रहते ही प्रतिक्षण करता रहता है। उसके इसी अभ्यास की चरम सीमा का नाम है मृत्यु। आत्मदृष्टि पूर्वक उसकी दृष्टि में तो देह का देहांत पहले ही हो चुका है। अब यह क्षण तो उसकी परीक्षा का क्षण है, जिसे वह अत्यंत प्रसन्नता और आनंद सहित जीता है। इसी का नाम कायोत्सर्ग है। काया के प्रति का जो एकत्व अपनत्व ममत्व का जो उसका परिणाम था कि मैं शरीर हूँ, उसका त्याग कर देना, उसका नाम कायोत्सर्ग है। शरीर के त्याग का नाम कायोत्सर्ग नहीं है। अपनी दृष्टि में से उसको, उसके प्रति का ममत्व अपनत्व भाव हटा देना, उसका नाम कायोत्सर्ग है। वो हर पल सिर्फ और सिर्फ जीता ही है, और जीवन में तो मरण की कल्पना भी असंभव है ना साथियों। किंतु अफसोस की बात है कि देह दृष्टि वाले जगत को उसकी यह आनंदमयी सहज दशा दिखाई नहीं देती। उसे उसके वो अंदर से आनंद में रहने के बावजूद भी बाहर के अज्ञानी जगत को लगता है कि ये बहुत कष्टकारी अवस्था में रह रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता। भोगों को जीवन और भोगों के छूट जाने को
विश्व जो है वो मृत्यु समझता है, जबकि आत्मसाधक को देहावसान का समय अत्यंत आनंदमयी दशा के भोग को देने वाला लगता है। यही कारण है कि उसे मरण अर्थात देह छोड़ने में कष्ट नहीं, महाआनंद महाहर्ष होता है। उसका बस चले तो वो मृत्यु महोत्सव के समय पे नाच उठता है। अंदर उसकी परिणति तो नृत्य कर ही रही होती है, उसका बस चले, अगर शारीरिक असमर्थता ना हो, कमजोरी ना हो, तो वो बाहर से भी खड़ा होकर नाचना शुरू कर दे। इतना आनंदमयी प्रसंग उसके लिए होता है मृत्यु का। अब हम इस बात को एक उदाहरण से समझते हैं। यदि हमारे सामने ऐसी परिस्थिति बन जाए कि जब हमें मकान और अपनी जान में से किसी एक को चुनना पड़े, तो क्या करोगे आप? निश्चित रूप से जो विवेकी ज्ञानी होगा वो मकान की चिंता को छोड़कर अपने को बचाने का प्रयास करेगा, लेकिन जो अज्ञानी जीव होगा, शरीर को ही सब कुछ अपना स्वरूप मानने वाला होगा, वो सबसे पहले वो भी मतलब बाहर के मकान जायदाद आदि की चिंता छोड़कर अपनी जान को बचाने की चिंता करेगा, क्योंकि उसे पता है अगर मेरी जान है तो मैं मेहनत करके और भी धन संपत्ति आदि कमा सकता हूँ, इसलिए वो भी जान की चिंता करेगा। तो उसी प्रकार यहाँ जो आत्मज्ञानी जीव है, आत्मसाधक जीव है, वो भी बाहर का शरीर आदि सबकी चिंता छोड़ देता है। उसको ये परिणाम भी आए कदाचित कि मैं जा रहा हूँ, मेरे पीछे मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे पति बच्चे मेरी पत्नी आदि इन सब का क्या होगा, है ना। तो क्योंकि वो अपने आप को सबके सुख का कर्ता मानता होता था, इसीलिए उसको कदाचित ये परिणाम अब तो उसका ये परिणाम टूट चुका है, तो फिर भी अगर उसको कदाचित ये परिणाम आ भी जाए तो वो उसको तुरंत झटक देता है, और क्योंकि उसको पता है कि मैं इन सब का करता नहीं हूँ, वो उनका भाग्य है, और वो उस तरह के विकल्पों में समता भाव रखता है। उनकी डेस्टिनी है, हर एक की अपनी अपनी डेस्टिनी है, वो उनकी डेस्टिनी का कर्ता धर्ता नहीं मानता है अपने आप को, इसीलिए वो शांतिपूर्वक अपने आत्म स्वभाव को चुनता है, सबकी चिंता छोड़ देता है और अपने आत्मा को बचाने का प्रयास करता है। इसी प्रकार आत्मज्ञानी आत्मज्ञानी जीव जो है वो मरण समय में देह और भौतिक वैभव की चिंता को छोड़कर अपने आत्मा को संक्लेशों से बचाने का प्रयास करता है। जैसे कि अभी मैंने कहा ना कि जैसे बाहर से अज्ञानी जीव के सामने घर मकान जलता हो और वो भी अंदर हो, तो वो सबसे पहले सबकी चिंता छोड़कर अपने को बचाने की चिंता करता है, भागता है वहां से, है ना। इसी प्रकार आत्मज्ञानी सबकी चिंता छोड़ करके अपने को बचाने की चिंता करता है और मोक्ष की ओर दौड़ लगा देता है अपने आत्म स्वभाव का आश्रय प्रबल करके, है ना। तो वो जानता है कि शरीर तो छूटना ही छूटना है, लाख उपाय करने पर भी बचने वाला नहीं है, इसलिए इसके मोह में फंसकर दुर्गति में जाकर अनंत दुखों को भोगना तो योग्य नहीं है ना। ऐसा विचार करके अपने आत्मिक आनंद का भोक्ता होकर के वो समाधि में स्थित जीव इस जर्जरित शरीर के छूटने का रंच मात्र भी खेद नहीं करता, खिन्न नहीं होता। कहीं टक्कर लगने पर हमारा पहना हुआ वस्त्र यदि फट जाता है, तब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे शरीर को तो कोई चोट नहीं लगी, और यदि चोट नहीं लगी है तो हम हर्षित होते हैं, और वस्त्र के फटने का हमें जरा भी खेद नहीं होता, क्योंकि हमें पता है वस्त्र तो नया ले लेंगे, लेकिन हम बच गए, हमें चोट नहीं लगी, इस बात की हमें प्रसन्नता होती है, आनंद होता है। उसी प्रकार और नहीं, एक और बात लेती हूँ कि यदि वस्त्र और शरीर में से मान लो किसी एक की सुरक्षा का चयन करना पड़े, अज्ञानी की बात कर रही हूँ कि अज्ञानी जीव यदि वस्त्र और शरीर में से एक का उसको चयन करने को कहा जाए तो वो शरीर का ही चयन करता है। क्यों? क्योंकि वो शरीर को अपना स्वरूप मानता है, मतलब यहाँ अपनत्व की और अपनी वस्तु की कीमत बताई है। उसी प्रकार आत्मार्थी जीव जो है वो शरीर और आत्म परिणाम में से आत्मा को मुख्यता देता है। उसे कहा जाए कि भैया तू बता दे, ऐसे ऐसे प्रसंग है, तेरी सारी संपत्ति जीवन भर की कमाई पल भर में नष्ट होने वाली है, अब तू बता दे तू किसे चुनेगा। तो वो सीधे बोलेगा नहीं, मुझे अपने आत्मस्वरूप को मुख्यता रखनी है, मुझे मेरा आत्मस्वरूप चाहिए, मुझे नहीं चाहिए ये सब जाता है तो जाए, ये तो पुण्य की धूल है। वो उसे पुण्य की दी हुई भीख मानता है और अपने आत्मस्वरूप का चयन करता है
है ना, किसी भी कीमत पर वो अपना परिणाम बिगाड़ने को तैयार नहीं होता। अरे उसके लिए 3 लोग छूटें तो छूटें, पर अपना एक समय का भी परिणाम बिगाड़ना नहीं चाहता। ऐसी उसकी कोशिश और भावना रहती है, सावधानी रहती है कि मेरा एक समय का भी परिणाम ना बिगड़ पाए। वो अपना सारा ध्यान, अपनी सारी धन संपत्ति, शरीर, कुटुंब से हटाकर अपने ज्ञान को ज्ञान में ही केंद्रित करता हुआ आनंदित रहता है। उसकी इसी अनुपम दशा का नाम है समाधि मरण। कुछ लोग समाधि मरण और संलेखना को एक ही बात मानते हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा अंतर है साथियों। यहाँ समाधि मरण का प्रकरण चल रहा है, इसलिए उसकी अधिक स्पष्टता के लिए मैं संलेखना का वर्णन करना भी थोड़ा सा उचित ही समझूंगी। जैसे किसी असाध्य रोग के आ जाने पर, कोई ऐसी परिस्थिति आ पड़ने पर जिसमें जीवन की आशा शेष न रहे, आयु का अंत निकट जानकर इस प्रकार की परिस्थितियों में भोजन पान आदि का क्रमशः बोल रही हूँ, एकदम से नहीं, धीरे धीरे, जैसे पहले सॉलिड अनाज छोड़ेगा, है ना, थोड़े फल आदि पर आ जाएगा, फिर धीरे धीरे उनका भी त्याग करता हुआ लिक्विड पे आ जाएगा। इस प्रकार फिर लिक्विड का भी त्याग करके अंत में इस देह को छोड़ देता है। इस प्रकार भोजन पान आदि का क्रमशः त्याग करते हुए मरण को अंगीकार करने का नाम संलेखना है। संलेखना का भी वास्तविक अर्थ क्या है, ये तो बाहर की बात आई है। वास्तव में तो सत्य प्लस लेखन। सत्य माने अपना आत्मस्वरूप सत्य है, वो त्रिकाल है। सत्य किसी से पैदा नहीं हुआ, किसी के द्वारा नष्ट नहीं हो सकता, कोई उसको जीवन नहीं दे सकता। इसका नाम है सत्य, जो स्वभाव से ही सत्य स्वरूप है, अपनी शाश्वत सत्ता को लिए हुए है। ऐसे अपने एक एक परिणाम में वो अपने ऐसे सत्य स्वरूप को लखता भी है और लिखता भी जाता है अंदर ही अंदर। तो उसका नाम वास्तव में संलेखना है। और उसके बल पर बाहर की संलेखना जो मैंने अभी बताई, भोजन पान आदि का क्रमशः त्याग करना, वो भी चलता है। उसके बगैर संलेखना हो ही नहीं सकती। मतलब समाधि और संलेखना एक साथ होते हैं। जिसको समाधि भाव है अंदर में, उसकी बाहर में संलेखना निश्चित है। उसकी संलेखना को कोई रोक ही नहीं सकता। जबकि मानसिक संकल्प विकल्पों में आर्त-रौद्र ध्यान न करते हुए निज आत्म स्वभाव में आनंदित रहते हुए देह का त्याग करना समाधि मरण है। आ गई ना दोनों बातें। अंदर से वो सारे संकल्प विकल्पों का त्याग करता है। मान लो उसको तीव्र भूख लगी है और उसको परिणाम आ रहा है मुझे कुछ खाना है, तो वो उसको उस संकल्प विकल्प जो उसको विकल्प आया है, उसको वो उपाधि मानता हुआ, मानसिक उपाधि मानता हुआ, वो उसको उससे भी, और मानसिक व्याधि भी मानता है उसको। आत्मा की व्याधि है, वो रोग है, और आधि दोनों कह लो, कुछ भी कह लो, है ना। तो वो उसको इस विकल्प को आधि व्याधि और उपाधि मानता हुआ उसको छोड़ता चला जाता है ना। तो इस प्रकार वो देह का त्याग करता है, अपने आत्मा को उठाता जाता है, हर समय मुख्य करता जाता है। संलेखना जो है ना, वो ज्ञानी और अज्ञानी दोनों को ही हो सकती है, लेकिन उसको समाधि मरण अज्ञानी को नहीं हो सकता। समाधि मरण केवल ज्ञानी को ही होगा। तो उपचार से हम अज्ञानी की संलेखना को संलेखना कह तो सकते हैं, लेकिन वास्तव में वो संलेखना तो है ही नहीं, क्योंकि अभी मैंने बताया ना, सत्य प्लस लेखन। उसका बाहर के त्याग को संलेखना कैसे कहें, क्योंकि उसकी पर्याय में, अंदर परिणति में सत्य तो है ही नहीं, उसने सत्य स्वरूप को लखा ही नहीं है, तो कैसे उसको संलेखना कह सकते हैं। पर हाँ, उपचार से उसको संलेखना कहा जा सकता है। और समाधि मरण तो निश्चित रूप से अज्ञानी को हो ही नहीं सकता। केवल ज्ञानी की जो संलेखना है वही समाधि भी है। ज्ञानी की संलेखना जो है ना, वो भी वास्तव में समाधि ही है, और उसकी जो समाधि है वो भी संलेखना ही है। ज्ञानी की दोनों बातें एक साथ हैं, एक के बगैर दूसरी हो ही नहीं सकती। तो समाधि मरण का जो स्पष्टीकरण हमने अभी तक ऊपर किया है ना, उसी से आप दोनों में अंतर समझ लेना, और ये बहुत जरूरी है इन दोनों का अंतर समझना, ठीक है। वरना बाहर में अज्ञानी की संलेखना कोई आप समाधि मरण मानते रहोगे और बोलोगे इसका तो समाधि मरण हुआ है, जबकि ये बिल्कुल मिथ्या बात है। समाधि अंदर से संबंधित है। तो जिस प्रकार, और बताती हूँ कि जिस प्रकार क्रिकेट खिलाड़ी जो है, क्रिकेट का खिलाड़ी, वो खेलते समय गिरता है, चोट खाता है, रक्तपात भी उसको होता है, लेकिन अपने लक्ष्य के आगे वो शरीर के कटने फटने की जरा भी चिंता नहीं करता। उसकी आंखों में बस खेल और जीत ही समाई होती है, जीतने की धुन उसको समाई होती है।
पढ़ने वाला बच्चा भी जब खाने पीने नहाने आदि की चिंता ना करता हुआ अपने लक्ष्य को ही मुख्य कर सकता है, तो क्या अनंत काल के दुखों से छूटने का इच्छुक मुक्तिपुरी का ये राही, ये आत्मज्ञानी शरीर की चिंता करेगा क्या? कभी नहीं। सांस सांस में समाधि मरण करते हुए जब उसे लगता है ना कि शरीर की स्थिति अभी बाकी है, शेष है, अभी मरण का समय नहीं उसको दिखाई देता है, तब तक वो उसके अनुकूल सुपाच्य आहार, शरीर के अनुकूल जो सुपाच्य आहार होता है, सात्विक आहार होता है, बिना मिर्ची मसाले का गरिष्ठ आहार आदि का त्याग करता हुआ सुपाच्य आहार आदि से वो इस शरीर को टिकाए रखता है। आसक्ति से नहीं भोजन करता, निरासक्त भाव से शरीर के लिए एक औषधि समझते हुए वो आहार ग्रहण करता है ना। लेकिन देह की जब स्थिति का अंत का उसको जब आभास होता है, उसे लगता है कि अब मेरी देह की स्थिति अंत के निकट है, तब वो सब तरफ से ध्यान हटाकर, सब तरफ के प्रयास छोड़कर अपनी आत्मा को संभालने में जुट जाता है। धर्म की रक्षा के लिए शरीर का लक्ष्य छोड़ना, इसका नाम समाधि मरण है। फिर से बोलती हूँ, धर्म की रक्षा के हेतु शरीर का सारा लक्ष्य छोड़ने का नाम समाधि मरण है। खुद ही छूटने वाले शरीर के लिए अपने परिणाम बिगाड़ना आत्मार्थी जीव को कदापि स्वीकार नहीं होता, क्योंकि उसे पता है शरीर तो छूटना ही छूटना है, मैं चाहूं या ना चाहूं वो तो छूटेगा ही। तो इसके लक्ष्य से मैं अपने परिणाम क्यों बिगाड़ूं, क्यों मैं अपने लिए दुर्गतियों का बंध करूं? तो इस प्रकार उसे अपने परिणाम बिगाड़ना कदापि स्वीकार नहीं होता। ऐसी प्रगाढ़ उसकी श्रद्धा होती है। इस प्रकार मोक्ष सुख की प्राप्ति के लक्ष्य से काया का लक्ष्य और कषाय का जो काया के लक्ष्य से जो अंदर में काशायिक भाव उत्पन्न होते हैं, क्रोध आदि आना, उनको उनका लक्ष्य छोड़ने, वो नहीं छोड़ सकते, वो तो अपने उदय के अनुसार आएंगे, लेकिन उनका लक्ष्य छोड़ना, उसका ही नाम समाधि मरण है और उसी का नाम संलेखना है। वही कायोत्सर्ग है, वही महोत्सव भी है और वही महासुखद आनंदमयी अवस्था भी है। ये कायरों का नहीं साथियों, वीरों का काम है। वो है ना, ये धर्म है आत्मज्ञानी का, सीमंदर महावीर स्वामी का। क्या है आगे? इस धर्म का यारो हो, इस धर्म का वीरों क्या कहना, ये धर्म है वीरों का गहना। तो ये जो वीरों का गहना है, ये वीरता का काम है। ऐसा वीर होता है आत्मार्थी जीव। अत्यंत धैर्य का कार्य है ये, जहाँ संसारी प्राणी जरा सी भूख की बाधा को सहन नहीं कर पाता, एक टुकड़ा रोटी के लिए रोता है, चीखता है, याचना करता है, वहीं समाधि का धारक भूख प्यास गर्मी सर्दी रोग आदि की विषम बाधाओं को हंसकर धैर्य के साथ सहता है। उसके इस अपूर्व अदम्य साहस को मेरा हम सबका नवकोटि से नमन है। ऐसे आत्मार्थी जीव का अपने ख्याल में, अपने ध्यान में स्मरण करते हुए हमारी भी कब ऐसी उत्कृष्ट वो अवस्था हो, इस प्रकार हम ऐसे आत्मसाधक जीवों को आइए हृदय से नमस्कार करें, नमन करें उन्हें कोटि कोटि नव कोटि से, मन वचन काया और क्या है वो समारंभ आदि के जो 9 कोटि के भेद बनते हैं ना, 108 भेद, वो उस 9 कोटि से उनको हम नमन करें ताकि हमारा जीवन सार्थक हो सके। और देखो, अब आगम के प्रकाश में समाधि का ऐसा खूबसूरत आनंदमय स्वरूप समझकर मैं भी ऐसा प्रयत्न करूं कि जिससे मेरे आत्मिक स्वभाव, ज्ञान, दर्शन, चारित्र का कभी नाश ना हो। ऐसी हम भावना करें। ऐसी मैं भी भावना भाती हूं कि जो आज मुझे ये खुलासा हुआ है समाधि का, इसी में मैं भी अनुरक्त होती हुई, इसी के अभ्यास में रत रहती हुई मैं भी अपने आत्मिक स्वभाव का आश्रय करूं, ताकि मेरे भी संसार का जन्म मरण का नाश हो सके। मैंने भली प्रकार समझ लिया है कि ये देह जो है विनाशी है, लाख उपाय करने पर भी इसकी रक्षा हो नहीं सकती। इंद्र, अहमेंद्र, जिनेंद्र कोई भी आ जाए, कोई भी इसकी रक्षा कर नहीं सकते। देह के लक्ष्य से तो अनंत बार देह छूटी ही है, लेकिन ये निर्मल रत्नत्रय का जो आज हमें धर्म मिला है,
ये अनंत भवों में भी प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए जो आज प्राप्त हुआ है ऐसा जो धर्म है, ये ही मेरे संसार भ्रमण से मेरी रक्षा करने में और रत्नत्रय, ये जो रत्नत्रय की प्राप्ति में ये ही समर्थ है। ऐसे रत्नत्रय की मुझे कब उपलब्धि हो, ऐसा मेरा अभी से प्रयास शुरू हो जाए। इसलिए जैसे भी बने मुझे, हमें, हम सबको इसकी रक्षा करनी ही है। प्राण जाए तो जाए, हमें करनी ही है। किसी भी कीमत पर हमें अपने इस रत्नत्रय धर्म की सुरक्षा करनी ही है। इसके लिए अब देह छूटे तो छूटे। एक बार मेरा मरण सुधर गया ना, तो फिर मैं कभी भी मरण का पात्र होने वाला नहीं हूँ। देह के आश्रय से होने वाले समस्त कषाय भावों का त्याग करके निज परमात्म स्वरूप आत्मा में स्थिति करते हुए अब मुझे देह का त्याग करना है। इसमें होने वाले शोक, मतलब देह के ममत्व में होने वाले शोक, भय, क्लेश, दुख आदि कायरता का त्याग करके और अपनी आत्मसत्ता के अनुभव की प्रसन्नता करते हुए मैं समाधि मरण को अंगीकार करूं, ऐसी मेरी भावना है। यही मेरे धर्म का प्राण अब मेरा प्राण बने। ये जो धर्म का प्राण है, आत्म साधना, आत्म प्रतीति, आत्मानुभव, यही अब मेरा, ये धर्म का भी प्राण है और यही प्राण, चैतन्य प्राण, यही अब मेरे प्राण बने। जड़ प्राणों से शरीर जिए तो जिए, मरे तो मरे, लेकिन मैं चैतन्य वस्तु, मैं अपने चैतन्य प्राणों से जीता हूँ, जड़ प्राणों से नहीं जीता हूँ। इस प्रकार मैं अपने चैतन्य प्राणों में स्थित रहता हुआ अपनी आत्म साधना में बढ़ता जाऊं और यही धर्म मेरा गौरव बने, मेरा भूषण बने, यही मेरा आभूषण बने। ऐसी भावना के साथ बस अब विराम लेती हूँ और आइए अभी से हम समाधि मरण के सारे भय को वो करके, नष्ट करके, सबसे दूर करके सब परिणामों को और अपने शांतिमय, आनंदमय, शाश्वत त्रिकाली आत्मस्वरूप में स्थित होने का अभी से प्रण करें और अभ्यास शुरू करें। और इस भव को समाधि पूर्वक त्याग करते हुए, नवीन भव को धारण करते हुए, फिर से आत्म साधना में जीवन जीते हुए शीघ्र ही मुक्तिपुरी की ओर प्रयाण करें, मुक्तिपुरी को प्राप्त करें, मुक्ति रमा को प्राप्त करें। जय जिनेंद्र।